तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए हूँ आउट मांगा से रिलेटेड एक और वीडियो लेके, जो कि होगी चैप्टर 1 पार्ट 2 पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले एक लाइक क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा आउट मांगा का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि ये पार्ट उससे ही रिलेटेड करता है। क्योंकि इस चैप्टर के हमने 2 हिस्से कर रखे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था। तो एक छोटे से रिकैप के साथ शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख चुके थे आइगुची तत्सुया हमारा आधा है एक सिटी में, जहाँ पे वो अपने पैरोल अधिकारी यानी अपने पैरोल ऑफिसर के साथ रहता है और उसके वहाँ ही काम करता है, जहाँ पे उसकी आंटी और वो पैरोल अधिकारी रहता है। और पैरोल अधिकारी उसे कुछ ना कुछ मतलब बोला करता है, जो कि भाई इसको कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर देता है। और फाइनली वो जाता है अपनी पुरानी आदत को पाने सिगरेट लेने, और वहीं से हमारा चैप्टर वाला ख़त्म। तो वहीं से चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आउट मांगा पार्ट 2 की शुरुआती पेज में हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा आइगुची तत्सुया स्टोर के अंदर घुस रहा होता है और वो बंदा उसे ताड़ता जा रहा होता है। और आइगुची तत्सुया मन ही मन में बोलता है अपना आइगुची, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पैरोल के निकलने के बाद, वहाँ जूही से निकलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा चूतिया हो गया हूँ। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये देखो यार, इसके चेंजेस बहुत आए होते हैं। क्योंकि ये टाइम पे ये बंदा सबको मारता था, लेकिन आज वो सर झुका के जा रहा है और वो मन में फिर से कहता है शांत हो जाओ यार, तुम पैरोल पे हो। मैं वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता जो कि पहले ही दिन जूही वापस चला जाए। और बाद में ये कहता है, वो बूढ़ा आदमी सोच रहा होगा कि मैंने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए, मैंने उसे देखे के बिना ही अनदेखा कर दिया और मैंने उसके सामने झुक गया। लेकिन क्योंकि ये मेरा पहला दिन है पैरोल पे, इसलिए मैं इसे माफ़ करता हूँ, वरना मैं इसे फोड़ देता। और यही कहते हुए वो स्टोर के सिगरेट लेता है और बाहर निकलते हुए कहता है शुक्रिया आपका। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में सिगरेट होती है और भाई साहब वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, क्योंकि उस ब्रांड की सिगरेट भाई साहब लेने के बाद यार, मतलब 6 महीने के बाद, तो समझ रहे हो ना। और वो कहता है 6 महीने से भी ज़्यादा के बाद वो मेरी पहली सिगरेट हो गई है। इसके बिना तो मैं अपनी पुरानी पर्सनैलिटी भूल ही गया था, लेकिन अब मेरी पुरानी पर्सनैलिटी वापस आने, वही लुक, वही दाव और वही चीज़ें। और वो अपने मुंह में सिगरेट लगाता है और लेकिन जलाने के लिए जैसे अपने जेब में हाथ डालता है तो वो बोलता है तू जा चाइल्ड ला, लाइटर तो भूल गया, मुझे लाइटर लेने जाना चाहिए अंदर। और वो अंदर जा ही रहा होता है, मतलब गुनगुनाते वो बंदा मतलब नोटिस कर लेता है कि ये बंदा साला है क्या चीज़, मतलब बिना देखे जा रहा है और बंदा मतलब इतना खुश। तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई आखिरकार भाई आइगुची भाई मुड़ के देख लेता, बोलता है क्या ये, और भाई साहब वो बंदा उसी की तरफ देख रहा होता है और मतलब दोनों की नज़रें मिल जाती है। अब भाई देखो, गुंडा प्लस गुंडा इक्वल टू लड़ाई, ठीक है। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारा आइगुची तत्सुया बोलता है शिट, लेने के देने पड़ गए, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद भाई साहब दोनों की आंखें भाई मिली हो चुकी होती है। भाई हमारा आइगुची तत्सुया मुँह में मतलब मन में ही कहता है यार, अरे मैंने उसे बिना सोचे समझे देख लिया, अब तो पक्का मेरे लगने तय हैं, अब मुझे लड़ना ही होगा। जिसके बाद वो बंदा बोलता है क्या दिक्कत है तुझे चूज़े, छोटे चूज़े। और ये बात सुनने के बाद भाई हमारे गुच्ची की तस्वीर के मतलब बेइज्जती हो गई, मतलब समझिए बेइज्जती ही हो गई, गंदी वाली। और हमारा आइगुची कहता है मैंने इसे छोड़ दिया था, मैंने इस बात को छोड़ दिया था, लेकिन पर अब इसने मुझे देख लिया है और मुझे लगता है मुझे लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो बंदा मतलब बोलता है क्या बोला है चूज़े, तू क्या बोल रहा है। जिसके बाद हमारा आइगुची बोलता है माफ़ी मांग और यहाँ से निकल, क्योंकि इस चीज़ में कोई लड़ने का फ़ायदा नहीं है। क्या तू बेवकूफ़ी करके वापस जूही जाना चाहता है? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो ये बेवकूफ़ करते होंगे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तो पीछे हट सकता है। आइगुची पीछे हट जाए यार। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है उसी बंदे को, जो कि फिर से एक नया पॉइंट मारते हुए कहता है हे चूजे, तूने ध्यान दिया कि तेरी फट रही है। ये कहते हैं भाई मतलब देखो हमारे आइगुची तत्सुया को बोल दिया तो भाई उसकी मतलब बेइज्जती हो गई कदम से। और वो बंदा आइगुची तत्सुया बोलता है क्या बोला साले। जिसके बाद वो अननोन बंदा फिर से बोलता है हे चूजे, तेरे मुँह क्यों लाल हो रहा है भाई, तेरे मुँह इतना क्यों लाल हो रहा है, बच्चे जा घर जा और हिला और सो जा। भाई ये सुनने के बाद भाई हमारे आइगुची की तस्वीर का मतलब देखो मतलब कैसे मुंह हो गया, साला इतनी गंदी बेइज्जती खड़े पे। तो भाई मतलब खड़ा हुआ था आइगुची तस्वीर, कुछ ज़्यादा मत सोचना। और हमारे आइगुची तस्वीर बोलते हैं इसे भूल जाओ, मैं इस आदमी से माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांग सकता मैं, लेकिन अब मैं इसे फोड़ जरूर सकता हूँ। मेरे अंदर की फिर से वही गुस्सा, ताकत और वो जोश और वो
मर्डरर दोबारा जाग रहा है, जिसके बाद भाई वो बंदा मतलब इसके बाद भी नहीं रुकता और वो बंदा फिर से एक नया ताना मारते हुए बोलता है, तुम सिगरेट पी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम एक बच्चे हो चूजे। और भाई ये कहते ही भाई हमारे आगे चित्तस्या मतलब देख रहे हो भाई उस बंदे की बेइज्जती हो रही है और हमारे आगे चित्तस्या बोलता है, साला बच्चा बोला मुझे। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई आई कुछ तस्या भाई पूरी तरह से टॉक्स हो जाता है और बंदा वो कहता है मज़े मज़े में हंसते हुए, तेरा क्या बुड्ढे, तेरी उम्र भी हो गई है, फिर भी यहाँ पे बैठ के गैंग वैंग खेल रहे, बुड्ढे जा घर जा, पेंशन के पैसे आते होंगे, दादाजी उससे ही सिगरेट पी लेना। और भाई साहब ये पॉइंट इतना तगड़ा था ना, जिसके बाद वो बंदा बोलता है, क्या बोला साले, मेरी उम्र खाली 17 है साले, तेरे को समझ नहीं आता है बच्चे चूजे। और इसके बाद हमारा आएगा जो तस्या बोलता है, तुम मेरी तरह 17 के हो ही नहीं सकते, तुम दादाजी हो दादाजी, तो जाओ दादाजी मौज करो। और भाई ये कहने के बाद भाई उस बंदे के भाई सब मतलब चनोने हो गए, मतलब भाई ख़त्म, मतलब साला इतनी गंदी बेइज्जती मार दी दादाजी कह के। और वो बंदा कहता है, शिट अब मुझे इसे फोड़ नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती मारी है, चूजे मेरे साथ आ तू। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग दोनों अकेले खड़े हुए होते हैं और हम वो लड़का आदमी वो सिगरेट पी रहा होता है, मतलब लड़का एक तरह है ना इसलिए। और नेक्स्ट सीन में वो बोलता है, तू मजाक किया है बच्चे, पर तुझ जैसे बच्चे को ये बताना ही पड़ेगा कि तमीज़ कैसे बोलते हो, इसे कैसे करते हैं बच्चे। और मुझे लगता है तेरी मौत की इच्छा है तो तेरी मैं इच्छा ये पूरी ज़रूर करूँगा, आज तू तो गया बच्चे चूजे, तेरी तो आज खैर नहीं। और तभी हमारा एक उचित तस्या बोलता है, तो मैं एक मजाकिया बच्चा हूँ हाँ। और वो मन में ही कहता है, मैं ये नहीं कर सकता पर और वो बंदा आगे बोलता है, अननोन बंदा, तुम आगे आ चुके हो तो अब तुम लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते चूजे, अब तुझे लड़ना ही होगा। और तभी आगे तस्या बोलता है, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, अगर यहाँ कोई मरने वाला है तो बूढ़े आदमी वो तू मरने वाला, तेरी मौत की इच्छा है तो तू ही मरेगा। और वो ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है, क्या बोला साले। और अगले सीन में लोग देखते हैं कि भाई हमारा आगे से फुल मॉडल मतलब फुल फॉर्म में आ ही चुका है। ये सब देखने और सुनने के बाद भाई वो बंदा बोलता है, तो सच में। और तभी वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो हमारा आयुजित तस्या बोलता है, रुक। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा आयुजित तस्या कह रहा होता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं भले ही तुम्हें कितना मारूं या कितना पीटूं तुम किसी को नहीं बताओगे, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि कहीं पे भी ये बात नहीं जानी चाहिए। और इस बात को कहने का उसका मतलब ये होता है क्योंकि भाई वो जूही वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर देखो मारपीट की खबर आ गई तो भाई वो सिर से जूही चला जाएगा। बैक टू द टॉपिक। और वो आगे कहता है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये लाइटर दूंगा। और ये सुनने के बाद भाई वो बंदा बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी मैं एक लाइटर के लिए लड़ूंगा, चूतिएगा तो थोड़ा सा। लेकिन इसी बीच हमारा आईगो से तस्या हमारे इशिदो की बातों को याद करते हुए कहता है, उसकी बातें सुनते हुए मतलब याद है पुरानी वाली बातें। और वो कहता है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि तुम वापस जूही जाओगे, जूही हेल में पक्का वापस जाओगे। और ये बातें वे सुनते मतलब याद करते हुए बोलता है, मेरा घंटा जाए जूही वापस। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे वो पुरानी बातें याद कर रहा होता है और वो कहता है, मैं कभी भी वापस नहीं जाना चाहता वो जगह जहाँ पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, जहाँ पे मैंने अपनी ऊपर इतना काम किया है और मैंने क्या कुछ नहीं किया वहाँ पर। और वो याद करता है कि उसने कैसे सोलो बनाई थी, मतलब भाई मतलब पेपर को मोड़ने में यार इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना, मैं समझ रहा हूँ ना किसी चीज़ को ध्यान से। और वो याद करता है कि उसने ऐसे कैसे सोलो बनाई थी, मतलब उसने कितनी मेहनत करी थी और कितना परिश्रम था, जिसके मतलब उसके मुँह से तक कि खून आया था कि भाई मतलब देख रहे हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई उसने ढेर सारी सोलो बना ली होती और दीवारों पर देख रहे हो कितने मुक्के मार रखे खूनम खान। तो यार मैं तो समझ सकता हूँ भाई कितना परिश्रम किया इस बंदे ने, भाई तुम लोग समझो ना समझो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमारा आयुषी तस्या कहता है, और वो कहता है, मैं जूही वापस नहीं जाना चाहता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई आयुषी तस्या मतलब पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका होता है, मतलब लड़ने के, और वो रश करने की कोशिश करते हुए मतलब एक कदम मतलब उछलते हुए मतलब देख रहे हो ना भाई पर्सनैलिटी बना ली। और कहता है, जब तक तो मैं नहीं जाना चाहता, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाए कि मैं बदला हूँ कि नहीं बदला।
और ये सुनने के बाद वो अननोन बंदा कहता है, मतलब जिसका बाद में इंटरव्यू होने वाला है, वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो चूजे, हम लड़ने वाले हैं कि यहाँ पे मुजरा करने वाले, तो जल्दी आज जल्दी ख़त्म करते हैं लड़ाई। और वो अपने मुंह से सिगरेट थूकता है। और भाई अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई आएगुची तत्सुया ने भाई साहब मुंह पे इतना खतरनाक मतलब मुक्का लैंड किया होता है, भाई मुंह का पूरा फिगर चेंज हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं भाई सिगरेट तो भाई दूर जाके गिरती है, मतलब देखो सिगरेट तक की भाई साहब उसके पंच के मतलब पहुँच गई हवा। और भाई उस बंदे के मतलब पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी है। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा आएगुची तत्सुया कहते हैं मेरे अंदर वो ताकत, वो जोश, वो जुनून अभी भी वापस आया है और वो अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। और भाई साहब देख रहे हो मतलब उस बंदे के मुंह से भाई एक पंच में खून निकल चुका है। और भाई वो बंदा पीछे हो जाता है, मतलब वो समझ चुका है कि भाई ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, भाई सुपरमैन का बच्चा है, तो भाई दूर हट के ही बात करो तो अच्छा रहेगा। और भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई वो बंदा कहता है ये आदमी ताकतवर है तो मुझे थोड़ा ध्यान से लड़ना पड़ेगा। और कहता है यार तुम भी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मतलब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे आएगुची तत्सुया कहता है अगर तुम वो नहीं करते तो मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती दादाजी। और भाई साहब आखिरी पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा आएगुची तत्सुया कह रहा होता है मेरा नाम आएगुची तत्सुया है और मैं नई लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ जो रोमांच से भरी होगी, तो चलें क्या। तो यहीं पे ख़त्म होता है भाई हमारे आउट मांगा का चैप्टर 1। यार तो पार्ट में लेके आया तो समझ रहे हो ना कितना बड़ा चैप्टर है। तो भाई दोनों को जोड़ के अगर तुम लोग देखना चाहोगे क्योंकि लिंक मैं लगा दूंगा। और भाई साहब और मैं ये मतलब कह सकते हो ना कि मतलब लाइन बाय लाइन तो लाता रहूँगा। और अगली भाई मांगा लाऊंगा जो कि भाई बहुत जल्दी लाऊंगा, जो कि बहुत ही खास मांगा होगी क्योंकि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का मैं फ़ैन हूँ, तो भाई इससे ही जुड़ी हुई मांगा लेके आऊँगा। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि होगी अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।